अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी एक बहुत अफ़सोसनाक जो है इंसिडेंट हुआ है बहावलपुर के चिड़ियाघर में। आप लोगों ने यकीनन सुन लिया होगा क्योंकि काफ़ी वो इसके बारे में बात हो रही है। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कि एक 24-25 साल का नौजवान था, बिलावल नाम था उसका। तो बेसिकली उसका जो ताल्लुक था वो लाहौर से था, लेकिन बहावलपुर के जो ज़ू है, चिड़ियाघर है, उसमें जो है उसकी अ, बहुत शेरों के पिंजरे में शेरों का पिंजरा था, वहाँ से जो है ना उसकी लाश मिलती है। इनफैक्ट लाश भी नहीं उसको कहना चाहिए, जस्ट उसका जो है ना सर और एक हाथ और वो थोड़ा-सा जो बाजू है ना, वो बाकी सारा कुछ जो है ना वो जो शेर थे, 4 शेर थे, वो उसको बोड़ के वो खा चुके, नोच चुके हुए थे। तो ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक जो है ना वाक़या पेश आया। लाश मिलती है अगले दिन जो है चिड़ियाघर की इंतज़ामिया जो है वहाँ से लाश मिलती है। उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। तो शुरू में इस वाक़ये की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक पता चलता है कि इस नौजवान का ताल्लुक जो था वो लाहौर से था। तो जो शुरू-शुरू में जो पहली जो परसों जब ये वाक़या पेश आया तो जो उसके बाद जो पहली रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया कि ये नौजवान जो है ये नशा करता था। इस तरह के उसके ऊपर लगाए वो कोई शायद नशेई था या कैसा था। वो किस तरह से एकदम लाहौर से उठ के तो वहाँ बहावलपुर जो है वो पहुँच जाता है। तो इस चीज़ में ना बहुत सारे इब्हाम थे, वो हमेशा जो होता है कोई भी केस जब सामने आता है तो खुद साख्ता उसके बारे में जो असम्पशन्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, ऐसा हुआ होगा नशे आप लोग मान सकते हैं कि अगर कोई नशेई भी है, मतलब नशा भी करता है तो वो किस तरह से जी लाहौर से उठ के वो पहुँचता है बहावलपुर, वहाँ से उसके ज़ू में रात के वक़्त वहाँ पहुँचता है। फिर वो मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोगों ने चिड़ियाघर में शेरों का वो पिंजरा या वो जगह जहाँ पे उनको रखा जाता है, वो देखा होगा तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऊँची मतलब उसके चारों तरफ जो है वो ऊँची-ऊँची दीवारें या जो भी वो होता है उनको रखा जाता है ताकि आसानी से ना तो बाहर जो लोग देखने आए हैं और या अंदर जो शेर है तो उनकी एक दूसरे वो रसाई डायरेक्ट ना हो सके। तो किस तरह पॉसिबल है कि नशेई भी है तो वो किस तरह पहुंच गया जी वहाँ जो शेरों का जहाँ पे रखा जाता है उसके पिछली तरफ कोई सीढ़ी लगी जिसके ऊपर से वो जाते हैं। एक जो बंदा नशे में हो किस तरह से ये सब कुछ कर सकता है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उन्हीं में बहुत ज्यादा डाउट्स थे जो वो एक ही जैसे एक तरह से मामले को दबाया जाना होता है ना वैसी चीज नजर आ रही थी। आप सोचिए कि किसी राह चलते को अगर एक वो कुत्ता भी काट लेना तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है। जो एक रिएक्शन जो फौरी तौर पे आता है, किसी को कोई तकलीफ होती है, एक इंसान को एक जीता जागता इंसान है, उसको आप शेरों के पिंजरे में फेंक देते हो, गिर जाता है, ये कहना थोड़ा कबल अज़ वक़्त होगा। हालाँकि मैं अगर मेरी राय पूछें तो मैं कहूँगी फेंक दिया गया। तो चलिए ख़ैर देखते हैं आगे क्या उसकी आती है। लेकिन चलिए वो गिर गया, ये मान के चलते हैं कि वो गिर गया शेरों के पिंजरे में। उसके 10 से 15 जो इंतज़ामिया चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है उनकी वो लोग रात के वक़्त ड्यूटी पे होते हैं। उनमें से किसी ने उनकी जो चीखों-पुकार 4 शेर थे किसी ने वो उनको वो सुनाई ना दी या किसी ने फौरी तौर पे वहाँ पहुँच के जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती हो या क्या जो है ना वो सीन उनके साथ बना है। तो ये सारे जो है ना सवाल उठते हैं, इंतज़ामिया पे उठते हैं, पुलिस पे उठते हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस चीज़ पे उन सब पे जो है ना ये सवाल उठते हैं। अब जो थोड़ी तहकीकात वगैरह की गई हैं उसके मुताबिक 24-25 साल का ये नौजवान था, लाहौर से इसका ताल्लुक था और मुख्तलिफ जो कुछ रिश्तेदारों के इधर-उधर से बयान के हवाले से शुरू में ये आया कि जी ये खुद भी ड्रग्स या नशे वगैरह का आदी रहा है। लेकिन अब उनके वालिद जो हैं, उनका जो अब इंटरव्यू आया है, तो उसके मुताबिक उसके वालिद अच्छे खासे पढ़े-लिखे इंसान, वो डॉक्टर हैं, वो अपना क्लिनिक चलाते हैं। उसके बाद उनका जो बड़ा भाई है, वो भी मोहल्ले वालों ने जो है उस लड़के के हक में गवाही दी है कि भई वो ऐसा नहीं था कि ये नशे वाला बहुत तमीज़ और एहतराम से पेश आता था, वो सब मोहल्ले वालों के साथ भी जिससे भी मिलता था।
तालीम जो है वो उसकी अधूरी रह गई। वो कहते हैं कि तालीम में मतलब इतनी उसको दिलचस्पी नहीं थी, दरमियान में छोड़ भी दी, दोबारा फिर उसने ज्वाइन किया। तो ये उस हवाले से, लेकिन उनके वालिद का जो है वो एक वो जो आया उनका काफ़ी चीज़ें उन्होंने, उनके फादर ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर की हैं कि मैं नई-नई चीज़ें, नई बातें मतलब सुनने में आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वो नशा करता था, जो है इस तरह का था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, नया सा नया जो है वो चीज़ मेरे बेटे पे जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है। मोहल्ले वालों की भी जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ इसी तरह से थी, यानी अगर कभी स्मोकिंग वगैरह कर लें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो अगर उसपे वो जो एक टैग होता है ना जी कि नशा करता था, नशेई था, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। उनके वालिद ने जो है क्लियर जो है उस चीज़ को लेके तो ये बयान दिया है। तो उससे पता चलता है कि वो एक होता है ना कि बस जल्दी-जल्दी कुछ भी उल्टा-सीधा डालो और केस को ख़त्म करने वाली बात करो, तो वो कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल नज़र आती है। क्योंकि अगर चलो 1 मिनट के लिए मान भी लो कि वो नशा करता था, तो नशा करने वाला किस तरह से उठ के आधी रात को चिड़ियाघर में, ज़ू में जाता है, वहाँ पे शेरों के पिंजरे की तरफ जाता है, वहाँ वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और किस तरह से वो जो है वो अंदर गिरता है या गिराया जाता है, जो भी सूरत-ए-हाल होती है। तो क्या एक नशेई जो है वो इस तरह से मतलब ये इस तरह से कर सकता है? और या नशेई को इस तरह से इतनी खौफनाक किस्म की, मैं कहती हूँ ये मौत है ना, तकलीफ दे, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। लेकिन ये इस तरह से हो, ये माँ-बाप के लिए भी एक तकलीफ की बात है। अब जो सुनने में आ रहा है कि उनकी वालिदा को अभी तक नहीं बताया गया कि वो जो है ना किस तरह से वो मरे हैं। उनकी जो जिस तरह से शेरों ने उनका जो हशर किया है, या उनकी बॉडी में से सिर्फ क्या-क्या आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे। बहुत ही खौफनाक है, मतलब एकदम जो है ना वो दिल बेचैन हो जाता है जिस तरह के विजुअल्स या वो तस्वीरें वगैरह देखें कि जो भी इसीलिए मैं उस चीज़ को वो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो मज़ीद एक खराबी वाला जो है ना दिल खराब करने वाली बात है। अफ़सोस होता है, तो उनकी वालिदा किस कर्ब से गुज़र रही होंगी, उनके वालिद जिनको सारी हकीकत का पता है, वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे। और आप जस्ट उस चीज़ से बचने के लिए या वो करने के लिए आपको फटाफट जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, नशे ये वो मुझे तो शुरू में लगा था कि ये दाल में काल नशे भी मान लें तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हुई। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ रिपोर्ट में आई है कि वो उनकी जो है ना वो जैसे रॉड का कोई निशान, मारने का निशान होता है ना रॉड का, तो उनकी बॉडी पे लड़के की वो भी जो निशान मिला है। तो अब थोड़ी-सी भी अगर सेंस होगी किसी में भी, तो अब वो जो शेर थे, 4 शेर थे जो पिंजरे के अंदर थे, जिसके आगे उसको फेंका गया, गिराया गया या गिरा, जो भी सूरत-ए-हाल हुई, तो वो अब उन्होंने तो रॉड पकड़ के उसको पहले मारा नहीं होगा। आपको इस चीज़ की समझ लगती है? तो एक बड़े क्लियर से एविडेंस हैं जो दे रहे हैं कि जो है ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर सबसे अहम चीज़ कि वो कौन 2 लोग थे, जो कि तफ्तीश से पता चला है कि 2 लोग थे जिनके साथ वो लाहौर से वहाँ पे पहुँचे हैं। ये बहावलपुर जो है ना वो पहुँचे। अब वो कौन 2 लोग थे? चिड़ियाघर में जो है बहुत से सीसीटीवी कैमरा है जिनसे आप उसकी जो है ना तहकीक कर सकते हो, आप सच्चाई तक पहुँच सकते हो। लेकिन अब कहीं सुनने में एक वो ये भी चीज़ आ रही है कि ये क्लू हो सकते थे कि इसके ज़रिए आप पहुँच सकते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है जी उनमें से आधे से ज़्यादा तो जो है वो खराब पड़े हुए हैं। तो तहकीक किस तरह से आगे बढ़ेगी? बस वो हवा में तीर जो है वो मारने वाला जो है वो हिसाब होगा। तो वो बेबुनियाद किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के ताकि इस केस को फौरी तौर पे ठप बंद कर दिया जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, या किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस केस का अगर एक और पहलू देखें तो वो इंतज़ामिया, जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ नज़र आती है, वो इंतज़ामिया के हवाले से है कि किस तरह जो है इंतज़ामिया के 15 10-15 लोग थे, चौकीदार वग़ैरह थे, सारा कुछ थे। क्यों नहीं किसी के इल्म में ये जो है वो बात आई, वहाँ तक वो पहुँचे किस तरह, रात के इतनी इतनी रात को वहाँ तक पहुँचे किस तरह? आप जानते हैं एक टाइमिंग होती है ये इनकी चिड़ियाघर वग़ैरह में और इधर पार्क वग़ैरह में एक टाइमिंग होती है, उसके बगैर एंट्री जो है वो बंद हो जाती है। तो ये सारे पे तहकीक होनी चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। फिर एक ये चीज़ भी सामने आई, अब जो वही ना फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, घर वालों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो फिर और चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि वो शायद जो उसका ज़ू का चिड़ियाघर का वार्डन था, उसके साथ इस लड़के की लड़ाई भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हैं वो गौरतलब है। अगर इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हासिल किए जाएँ। लाहौर से किस तरह वो लड़का और किन 2 वो कौन से 2 आदमी थे उनके साथ जो है वो जहाँ पहुँचा है।
पहले तो उनको पकड़ा जाए, उनकी की जाए, तो फिर आप काफ़ी हद तक जो है वो सच के जो है पास पहुँच सकते हैं, क्या है उस लड़के की, उस बच्चे की किस तरह से इतनी अफ़सोसनाक हालत में जो है उसका वो मारा गया। उसकी वालिदा को आज तक इस मतलब सच्चाई का या ठीक हुआ क्या है वो नहीं बताया गया। तो वालिद उसके किस तकलीफ़ में है, उसके बहन-भाई किस तकलीफ़ और कर्ब में होंगे, सुनने वालों को इस चीज़ पे इतना वो हो रहा है कि ये लोगों की जिन्होंने किया, किस मकसद के लिए किया, कौन-सा कोई ऐसा जुर्म था कि जिसको जो उसकी नज़र में आ गया था तो उसको बचाने के लिए किया, कोई लड़ाई हो चुकी थी, उसका बदला अब कोई भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि हकीकत क्या है। बस जो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे उनकी जो है ना वो थोड़ी रोक हुई है, उनके फ़ादर का जब से स्टेटमेंट सामने आया, इंटरव्यू आया कि ये बेबुनियाद चीज़ें मुझे नई-नई पता चल रही हैं जी, वो नशेड़ी था, ये था, वो था, फिर मोहल्ले वाले, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों की जो है ना वो तहकीक होनी चाहिए। ये बहुत ये एक वो जो होता है ना कि हमारे लोग बड़ी जल्दी वो ट्रेंड पकड़ लेते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये फेंका गया, कोई सबूत, कोई शवाहद नहीं मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा तो चलो। तो ये तो हमारे लोग तो वैसे बड़ी जल्दी जो है ना चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ जो है ना हमारे लिए वो कहते हैं ना जुर्म करना है तो थोड़ा सेफली किया जाए कि ना पकड़ में आए, पकड़ में आ भी जाए तो क्या होगा। तो इसलिए इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या आगे चल के सामने आता है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई हैं कि वो लड़का जिस पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहे थे कि नशेई है, ये है, वो है, ड्रग्स लेता था, उस पे पुलिस के पर्चे वगैरह भी थे, ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गलत साबित होती हैं और इल्ज़ाम लगाने वालों को भी जो है ना इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आती है, क्या नहीं, असल हक़ाइक़ पता चलते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।